विचार चल रहा था कि भाई कर्म से ही जब सारा काम हो सकता है तो उपनिषद व जन विद्या के क्या प्रयोजन रह जाता है, व्यर्थ है। जीव से च संसारी ब्रह्मात्मताया प्रतिपादित अशक्यत्वेन, और जीव जो है असंसारी ब्रह्मात्मा ही है, यह प्रतिपादन करना संभव नहीं है। अतएव यह उपनिषद निर्विषय हो जाता है। ऐसा आशंका करने पर कहते नहीं, क्योंकि उपनिषद शब्द के निर्वचन के द्वारा ही विद्या एक विशिष्ट अधिकारी आदि स्पष्ट प्रदर्शित किया जा सकता है। अतएव तज्जनक ग्रंथ, तार्श विद्या का जनक जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ में विशिष्ट अधिकारी वाला ही हुआ करता है, विशिष्ट अधिकारी आदि वाला होगा। यह बात का व्याख्यान के द्वारा दर्शाने के लिए प्रथम भगवान भाष्यकार क्या करेंगे, उपनिषद शब्द का स्वरूप कथन करेंगे। उपनि, उप और नि, इन दो अक्षर पूर्वक कौन सा धातु क्या है ये बता रहे। सदैर धातु विषणगत्यवसाधनार्थस्य उपनिपूर्वस्य प्रत्यांत स्वरूपम उपनिषदिति। तो उपनिषद का स्वरूप सिद्धि हो गया। उपनिषद शब्द कैसा है, सद धातु का रूप है। सद धातु का अर्थ क्या है, विषण, गति और अवसाधन। विषरण करने, ढीला करना, ढीला हो जाने का नाम विषरण, शिथिलीकरण। गति मैंने गति है, गति का अर्थ ज्ञान भी हो सकता है, गति का अर्थ प्राप्ति भी हो सकता है, गमन भी हो सकता है। हमेशा गति का तीन अर्थ होता है ना, जप्ति, प्राप्ति, गति, तीनों अर्थ होता है। और अवसाधन, अवसाधन का मतलब होता है नाश। एतादृश अर्थ वाला अवसाधनार्थस्य सदैर धातु अर्थ का उपनिपूर्वस्य, उपा और नि, इन दो उपसर्ग पूर्व में हो ऐसे धातु से क्या क्या आपने विप्रत्यांत विप्रत्य कर दिया। और वो विप्रत्य क्या हो गया, सर्वा पर लोप, उपनिषद रह गया। सा को नि की का वजह से क्या हो गया, मूर्धन्यषकार आदि प्रत्यय। मूर्धन्यषकार होने के बाद में दकार को पावसा चर्त हो गया। दकार है जलांत, दो पक्ष होता है ना, जलांत शोनते पदांत में, और अवसान में चर्त भी हो जाएगा। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद दोनों, इसलिए कहते उपनिषद इति रूपम। ये शब्द का सिद्धि बता दिया। अब शब्द का समुदायार्थ, अवयवार्थ सब विचार करना पड़ेगा। ये उपनिषद शब्द के द्वारा आप क्या प्रकट करना चाहते हैं। ब्रह्म विद्या में ही उपनिषद शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि उपनिषद भो ब्रूहि ऐसा मंत्र आता है। उपनिषदम भो ब्रूहि, और ब्रह्म को भी औपनिषद का तंतु औपनिषदम वेद, ऐसे श्रुतियों में छांदक वगैरह में देखने को मिलता है। उस प्रयोग को देखने से धात्वर्थ को पहले अलग से बता दिया। देखिए धात्वर्थ को लेकर के समझा रहे हैं। उपनिषद शब्द व्याचिख्यास ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्चते। ये धात्वर्थ मात्र प्रधानिष्ठ है। उप और नीप से पूरक सद धातु का मुख्य रूप में क्या होता है, व्याख्यान करने के लिए इच्छित, व्याचिख्यासित माने व्याख्यान करने के लिए इच्छित जो ग्रंथ, उस ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो वेद्यभूता वस्तु, वेद्यभूता वस्तु कौन है यहाँ, ब्रह्म, तद विषया विद्या उपनिषद शब्दवाच्य। वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। प्रतिपाद्य, यद्यपि यहाँ जान करके भाष्यकार ने वेद्य कह दिया, कृत्य भी तो है यहाँ, स्वर्ग अग्नि का बने ऊपर बोला गया है, कर्म है, उपासना बताई गई है। केवल जानने से नहीं होगा ना, उनको तो करना पड़ता है। वेद्य तो है नहीं वो केवल, इन भाष्यकार ने जान के वेद्य वस्तु विषय कह दिया, ये दिखाने के लिए इस सबसे लक्ष्यभूत वस्तु तो ब्रह्म ही है, और गौण रूपेण उसका अंग रूपेण उपासना आदि का वर्णन है। इसलिए एक नंबर टिप्पणी, प्रतिपाद्य स्वर्गीय अग्नि आदि विद्या मुख्योपनिषत्तम वारयितुम
वस्तु विशिष्टि, वस्तु को विशेषण विशिष्ट कर दिया। वेद्येति मुक्षुणाम अवश्यम वेदनार्थम विद्यर्थः, ऐसी विद्या है। तब प्रश्न उठा, भाई उपनिषद का अर्थ आपने इसे विद्या कैसे कर दिया? केन पुनः अर्थ योगेन उपनिषद शब्द ने विद्या उच्यते, किस अर्थ का योग को लेकर? किस अर्थ का योग मैंने अवयवार्थ मात्र ले रहे हो कि समुदायार्थ ले रहे हो? क्योंकि हमेशा शब्दों में व्युत्पत्ति जब करोगे तो विचार करना पड़ता है। 4 प्रकार से शब्द बनते हैं ना, है कि नहीं? 4 प्रकार का शब्द होते हैं। कौन से? क्योंकि नियम में होता है कि भाई जैसे रूढ़ी शब्द है, रूढ़ी शब्द क्या होता है? हमेशा समुदायार्थ में रूढ़ है। वो केवल अवयवार्थ निरपेक्ष, केवल अवयवार्थ लेंगे तो उसका नाम क्या हो जाता है? योगी। जैसे कौन? दृष्टांत पाचक इत्यादि। और केवल अवयवार्थ निरपेक्ष, केवल समुदायार्थ ले लिया आपने, अवयवार्थ की अपेक्षा नहीं रखा। और दृष्टांत जैसे गौहू, गच्छति विग्रहवाक्य तो करेंगे हम, गंध से डोस प्रति भी लाएंगे, लेकिन उन अवयवों का अर्थ अपेक्षित नहीं। धातु का अर्थ है न, प्रत्यय का अर्थ देखना है, कोई मतलब नहीं। अवयव का मतलब क्या होता है? धातु और प्रत्यय। उसे निरपेक्ष एक रूढ़ अर्थ हमने मान लिया, गौ मने गाय, नहीं जितने भी चलने फिरने वाले सबका नाम गाय हो जाएगा। गच्छति गौ, जो चलता फिरता है गाय, नहीं आदमी भैंस गधा घोड़ा कुत्ता सबका नाम गाय हो जाएगा। इसलिए अवयवार्थ निरपेक्ष है। और दूसरा अवयवार्थ सापेक्ष, समुदायार्थ लेंगे हम, इसको योग रूढ़ कहा जाता है। दृष्टांत जैसे पाकज या पंकज ले लो, और सरल हो जाएगा समझने में। पंकज, पंकाज जायते थी पंकजा, या पंके जायते थी पंकजा। कीचड़ में जो पैदा होता है, क्या पैदा होता है? घास पैदा होता है, कीड़े मकोड़े पैदा, सब पैदा होते हैं। लेकिन आप क्या लेते पंकज से? हमेशा कमल। क्यों लेते हैं? रूढ़ कर दिया ना। यौगिक अर्थ भी है, वहां घट रहा है। ये नहीं कि योग अर्थ नहीं घट रहा है। क्या योग क्या है वहां पर? पंक और ज, जो अवयव, जिन अवयव से हमने समास किया वो सब योग हो गया, अवयव हो गया ना। यहां अवयव होने से हमने दृष्टांत के आधार पर धातु और प्रत्यय बोल दिया। शब्द का घटक जो भी है, कहीं धातु प्रत्यय है, कहीं अनेक उपद मिलकर बनाया, कहीं पूर्व में सुबंत है, आगे धातु। जैसे यहाँ क्या है? पंकात जायते धातु है, पंक शब्द पंचमी नसी, और जनी प्रादुर्भाव धातु से ड प्रत्यय, जन दंड, है ना? कृत समास कर देना। जैसे कुंभकार कुंभम करो दीदी, कुंभकार उपपदाम अतिंग, अतिंगंतों से तिंगंतों का समास कर दिया, तब उसको उपदम अतिंग से समास हो जाता है। तो पंकज इत्यादि क्या हो गया? योग रूढ़। अब क्या करना? अंत में तीसरा हो गया ये, पहले केवल अवयवार्थ, दूसरे में केवल समुदायार्थ, तीसरे में अवयवार्थ सापेक्ष समुदायार्थ, और चौथे में अवयवार्थ, अवयवार्थ और समुदायार्थ उभय स्वतंत्र, उभय स्वातंत्र उपस्थिति। जैसे उद्भिद शब्द, उद्भिद शब्द क्या होता है? 2 अर्थ में है। यदि अवयवार्थ लेते हैं, जिसके द्वारा भूमि को उखाड़ा जाए, उद्भिद्यते अनिधि उद्भित्रान, कौन हो जाएगा? कुदालादि खनित्रादि। अथवा कर्मणि का करण का व्युत्पत्ति किया तो, और उद्भिद असौ कर दोगे तो कर्म, पेड़, वृक्ष, कर्मणि व्युत्पत्ति करेंगे तो व्युत्पत्ति पर निर्भर है। विद्यते अनेना, विद्यते असौ, विद्यते इति उद्भेद, कर्तरी व्युत्पत्ति निकाल लो, है ना? सब अलग अलग अर्थ हो जाए। इसको अवयव सापेक्ष अर्थों में आ गया। और समुदाय अर्थ को लेकर भी स्वतंत्र है, याग का नाम है, केवल रूढ़ है वो। एक ही शब्द याग का नाम भी है रूढ़ी के आधार पर, और योग के आधार पर उसका नाम पेड़ का भी हो जाता है।
खोदने के जितने भी साधन उनमें भी चला जाता है। एक दूसरे निरपेक्ष है, लेकिन याग का नाम के लिए व्युत्पत्ति की जरूरत नहीं है, रूढ़ है, और व्युत्पत्ति का नाम के लिए रूढ़ अर्थ की अपेक्षा नहीं है। इसे कहा दोनों स्वतंत्र है, उभय स्वातंत्र रूप में उपस्थित हो रहा है। यौगिक अर्थ भी स्वतंत्र रूप में उपस्थित होता है, समुदाय अर्थ भी स्वतंत्र रूप में उपस्थित हो जाता है। यहाँ एक दूसरे की अधीनता है ना, अवयवार्थ के अधीन समुदायार्थ था पंकज में, और अवयवाय करके निरपेक्ष था समुदायार्थ, और यहाँ समुदायार्थ भी निरपेक्ष हो गया, अवयवार्थ भी निरपेक्ष, दोनों ही स्वतंत्र हो गए। एक शब्द दो अलग अलग अर्थ, एक अवयवार्थ सापेक्ष है, दूसरा अवयवार्थ निरपेक्ष, दो अर्थ ले लिया है। दोनों एक दूसरे की उपस्थिति में एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते हैं, स्वतंत्र उपस्थिति होता है। ऐसे चार प्रकार के होते हैं ना, इसलिए प्रश्न उठाया यहाँ पर केन पुनः अर्थ योगे न, अर्थात अवयवार्थ योगे न करना चाह रहे हो केवल, या समुदाय अर्थ ने केवल करना चाह रहे हो, अवयव साथ समुदाय अर्थ से करना चाहते हो, या दोनों स्वतंत्र रूप में यहाँ विद्या के लिए एक अर्थ लूंगा, दूसरे के लिए दूसरा अर्थ ले लूंगा, ऐसा कहना चाहते हो? क्या कहना चाह रहे हैं आप? किस आधार पर आपने उपनिषद अर्थ विद्या बना दिया? ये पूर्व पक्ष ने जब प्रश्न पूछा तो जवाब देती तुच्छते। अब इसमें पहला धातु का एक एक अर्थ को लेकर के भी करेंगे, अलग अलग। देखो पहले विशरण अर्थ को लेकर करेंगे, तीन अर्थ है ना धातु का, विशरण, गति और अवसाद। केवल विशरण अर्थ को लेकर के अर्थ घटाएंगे, उसके बाद केवल गति अर्थ को लेकर के, और अंत में केवल अवसाद। पहले विशरण अर्थ को लेकर के बोल रहे हैं, और कहने का मतलब इनका हम यौगिक अर्थ से सिद्ध करेंगे सारा, हमें रूढ़ करने की जरूरत नहीं है। उपनिषद शब्द को विद्या में रूढ़ करने की जरूरत नहीं है। उपकार्थ, नीकार्थ, धातुकार्थ, प्रत्येकार्थ, इन चार अवयव है यहाँ, उप, नी, शतुलरी धातु, प्रत्यय, इन चारों के अर्थ के द्वारा ही हम विद्या अर्थ निकाल देंगे। अवयवार्थ से ही सीधे निकल सकता है, हम क्यों रूढ़ अर्थ मानेंगे? उपनिषद में प्रविद्या, क्यों हम रूढ़ अर्थ निकालें? कोई जरूरत नहीं रूढ़ी बनाने का, रूढ़ी अर्थ लेने की जरूरत नहीं है, या योग रूढ़ी भी लेने की जरूरत नहीं है, यौगिक रूढ़ अर्थ लेने की भी जरूरत नहीं है, केवल यौगिक से ही काम चल जाएगा। पहला पक्ष को ही आधार बनाकर व्याख्या कर रहे भाष्यकार। ये मुमुक्षव दृष्टान शरीर विषय वितृष्टा संतः उपनिषद वाच्यां वक्षमाण लक्षणां विद्यां उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम् अविद्यादे संसार विशरणात् विशषणात् विनाशनात् इत्यनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषद इत्युच्यते। अर्थयोगेन, यौगिक अर्थ योग से हो गया। कैसे? कहते को ये उस व्यक्ति की बात है जो मुमुक्षु है, वास्तविक मुमुक्षु है, जबानी से मोक्ष नहीं है। एक अंग्रेज आया, वो कहता है मैं भी मुमुक्षु हूँ। मुमुक्षु हैं आप? मैंने कहा हाँ। वो कहता है हाँ मैं मुमुक्षु हूँ, और पत्नी और दो बच्चे के साथ हूँ, और दोनों को लिए हुए। कितने साल हुआ? मैंने बच्चा भी 1 साल हुआ पैदा होकर। मैंने 1 साल पहले तो मुमुक्षु नहीं था, अब मुमुक्षु हो गया है। जैसे एक विद्यार्थी था, अंग्रेजों भी, अंग्रेज अरे भारतीय आदमी था, पत्नी अंग्रेजी थी, उसे बच्चा पैदा हुआ था। बहुत छोटा बच्चा था, कैलाश आश्रम में लोग रहते थे, वो आता था, 3-4 साल का था, बड़ा तेज बुद्धि था बच्चा का। तो उसे पूछने से वो बोलता था क्या पता है, हमारे पिताजी अखंड ब्रह्मचारी। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? क्या मुहूर्त देख करके तुमको पैदा किया क्या? गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त में बच्चा पैदा करे तो ब्रह्मचर्य माना जाता है, नहीं जैसे तैसे भोग करके पैदा करे हो नहीं। तो क्या पता तुम्हारे पिताजी कैसे तुमको पैदा किया, तुम्हें कैसे पता? अरे नहीं, मेरा कहना है मुहूर्त निकाल के किए नहीं क्यों नहीं जानता, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद कोई पैदा नहीं हुआ, इसलिए अखंड ब्रह्मचारी है। मेरा पैदा होने के बाद अखंड ब्रह्मचारी, ऐसे कहता हूँ। उसी प्रकार मैंने मन में सोचा, उसने जब बोला अंग्रेज ने, इसे अच्छा अंतिम बच्चा पैदा भोग नहीं किया, आगे बच्चा पैदा नहीं हुए, तब से तो मोक्ष हो गया होगा। ऐसे मोक्ष लोग आते हैं जिनके भोग के लिए, सुख के लिए पत्नी साथ में चाहिए और अपने आप को मोक्ष मानते हैं।
ये मोक्षवा, इसलिए कहते कैसा है वो, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा, दृष्ट और आनुश्रविक विषयों से वैराग्य से युक्त है। दृष्टफल और आनुश्रविक माने वेद में कहा हुआ जो स्वर्गादि फल, पारलौकिक फल, यह लोक परलोक, दृष्ट हो गया यह लोक का फल, अनुश्रविक हो गया परलोक का फल। अनुश्रव कहते हैं वेद को, उसमें कहा हुआ का नाम अनुश्रविक अर्थात पारलौकिक। जितने भी फल उन सभी विषयों विशेषता उन सब फलों के प्रति वितृष्णा वैराग्य से जो युक्त पुरुष है उसी को हम क्या कहते हैं, मोक्ष। ऐसा होते हुए संतः मोक्ष पाने की इच्छा है, वो इच्छा इसलिए ये मोक्ष पाने की क्योंकि उसको संसार का किसी विषय को पाने की इच्छा नहीं है ना। यह लोक और परलोक के विषयों को पाने की इच्छा न होने से मोक्ष पाने की इच्छा होगी, और जब तक अन्य विषयों को पाने की इच्छा है तब तक मुंह से बोलते रहेगा मैं मोक्ष हूं, मोक्ष पाने की इच्छा वास्तव में हो नहीं सकता है। इसलिए विशेषण दिया जाता है इस प्रकार से, हमेशा ही जो यह लोक परलोक के वैराग्य से युक्त है वही साधन चतुर्थ संपन्न होएगा। और यह लोक परलोक से वैराग्य कौन प्राप्त कर सकता है, जो व्यक्ति विवेकी होता है, नित्यानित्य का वस्तु विवेक कर ले। परीक्षा लोकान कर्मचिता नास्ति कृत कृतेन, ये जान लिया है। सस्य में वह आ जाए थे पुनः, बारंबार सस्य पैदा होता है, ये सुख दुख भी सदा पैदा होता है, इन विषयों के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार श्रुतियों के विवेक बढ़िया कर लिया है, तब उसको यह लोक परलोक से वैराग्य हो जाता है। तब क्या करेगा वो, शम दम तितिक्षा है ना, उपरति श्रद्धा समाधान, ये षट संपत्ति संपन्न हो जाता है। जब षट संपत्तियों का अभ्यास करता है तो उसके अंदर मोक्षा दृढ़ होती है, मोक्ष पाने की इच्छा पक्की हो जाती है। क्रम विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्ष, और ये सभी में हो नहीं सकता है। ऐसे आपको मिलेंगे दुनिया में ढूंढने पर भी, साल समाज में भी ढूंढ लोगे ना, दो चार ही मिल पाएंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। सचमुच में जिसके अंदर ये चारों विशिष्ट अधिकारित्व हो, ऐसे अत्यंत विरल मिलेंगे। विवेक है तो वैराग्य नहीं है, वो महंत बनना चाहता है, आश्रम बनाना चाह रहे, चला चली बनाने के लगा हुआ है, भगत जगत की गिनती करता है, हमने इतने को माला पहना दी, इतने पर बकरी बना लिया है, और बकरी को संभालने में लगा रहता है। यही है, सब में नहीं दिख रहे, संसार में सब ऐसे दिख रहे हैं। तो वैराग्य नहीं है तो विवेक नहीं है, विवेक नहीं है तो वैराग्य नहीं है, यही गड़बड़ा गया। आगे साधन चतुष्ट दूर की बात है, साधन चतुष्ट के विवेचन तो कर ही नहीं सकते। क्षमता दीक्षा कितनी है किसके अंदर, कैसे अनुमान कर पाएंगे। व्रत करना मुश्किल होता है ना, एक दिन व्रत नहीं कर सकते, नवरात्र व्रत क्या करेंगे। हमने करके देखा, बड़ा आसान नहीं है, और फलाहार नहीं खाना है। हम नियम बनाया पूरे नवरात्र 9 दिन, सुबह 1 सेव और 1 गिलास दूध 10:30 बजे, और शाम को 1 सेव 1 गिलास दूध, भी पंजाबी गिलास नहीं, 1 लीटर वाला, वो 250 ml वाला छोटा गिलास से। फिर दूसरे के आश्रम में रह रहा, वो कहाँ से दे देगा भर के रखे, वो तो पानी डाल के देगा, जो देगा उतना 1 गिलास कहाँ से लाएंगे वो भी पानी डाल के देते थे, आधा पानी आधा दूध। मैंने 100 ग्राम दूध पीना खाने का मतलब, और 1 सेव, यानी कश्मीरी गोल्डन सेव, इतना बड़ा वाला नहीं, तो सामान्य मिलता है वो खा के 9 दिन किया लगातार। 10वें हवन वगैरह करके दूसरा कन्या भोजन करा के तब अपना ब्राह्मण भोजन कराने के बाद खुद खाए। और यहाँ तो लगातार 2 दिन व्रत करना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाती है, क्या हो गया कल के और आज फिर करना पड़े, कल परसों फिर करना पड़ जाए तो क्या हो गया। नहीं, गुरुवार व्रत हो गया, शुक्रवार को जो सूर्य ग्रहण हो गया, शनिवार का भी व्रत रह जाए, फिर तो मुसीबत, उसके बाद अमावस्या आ गया, फिर तो और खा लो। तो लगातार व्रत होने करना पड़ जाए तो क्या होगा। अरे लगातार 9 दिन जब आदमी कर सकता है तो 2 दिन की क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा आदमी के अंदर आज इतनी कमजोरी है, इतनी संकल्प शक्ति भी नहीं हम कर सकते, वो संकल्प शक्ति भी नहीं है। हफ्तावर कर ले, नवरात्र करेंगे, ये हिम्मत कहाँ से करे जो 2 दिन नहीं कर सकते। उनको पढ़ाना चाहिए, फिर वो बनाएगा, पत्नी को बोलेगा भाई बनाओ आज जो है बढ़िया साबूदाने का बना दो, कल उन्हें रामदाने का खीर बनाओ, कि सावा चावल बनाओ, लौकी का सब्जी बनाओ, नहीं कुट्टू के आटे का पूड़ी तलो,
नहीं, कुट्टू की आटे की बनाओ गुलाब जामुन, क्या उस व्रत काल में भी ये सब आकांक्षाएं मन में ही, खाने की कामनाएं रह गई तो फिर क्या व्रत हुआ? वो व्यर्थ का व्रत। से व्रत करना भी आसान नहीं है। तितिक्षा, धूप ठंड सहन करो, सारा सहन करो, कहाँ सहन करें? यहाँ सादा पानी पी के नहीं रह सकते, नहीं फ्रिज पानी चाहिए। कहाँ सहन हो रहा है गर्मी, कहाँ तपस्या हो रही है? तप नाम के झूठा कथन है। लेकिन इसलिए कहते देखो भाई ये सब समस्या है, ऐसा मोक्ष मिलना कठिन है। ऐसा होकर जो व्यक्ति उपनिषद शब्दवाच्य वक्षमाण लक्षण विद्या, उपनिषद शब्दवाच्य जो आगे कहे जाने वाली है ब्रह्म विद्या, 3 वल्लियों में विस्तार पर चर्चा किया जा रहा है यमराज और नचिकेत संवेद का संवाद के रूप में, उस संपूर्ण विद्या जो कही जाने वाली विद्या, उस विद्या के शरणागत हो गया। उपसद्य विद्या की शरणागत होना, छोटे विद्या के शरणागत कैसे? उपनिषद की विद्या के बैठी हुई है क्या? इसके बाद चले जाए हम, इसका तात्पर्य है विद्यावान आचार्य के पास चले जाए, गुरु के पास जाए। एतादृश विद्या संपन्न जो गुरु, उस गुरु के पास शरणागत हो गया। उपसद्य उपगम्य, वहां जाकर के भी क्या करना? वहां जा गुरु के पास गया और गुरु के संपत्ति में निष्ठा हो गई तो फायदा क्या है? गुरु के संपत्ति, गुरु क्या चीजों में, गुरु क्या अन्य चीजों में, अरे क्या कमाल लोग हैं। अरे छोटे हमारे शरीर छोटा, हमने देखा लोग लड़ रहे हैं, उनके तौलिया, उनके इस्तेमाल के तौलिया दे दो, ये जूता दे दो मेरे को उनके कंबल दे दो मेरे को, उनके ये दे दो। अरे भाई गुरु से तुम विद्या लेने आए थे कि उनकी लंगोटी लेने आए थे? पागल नहीं है, मूर्ख लोग हैं। और बांटने वाले फिर उसमें देखा डिमांड बहुत हो रही है, तो बांटने वाला जो सेवक था वो भी फिर अपने आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो मिलेगा, उसको वो मिलेगा, और जो जितना 1000 रुपये देगा उसके अंदर वो चीज दिया जा रहा है। मैंने वाह, छेड़ा भी कमाल व्यापारी बन गया, बिजनेस बना लिया। तब बता देना उसने वर्ण क्यों, कौन सी जाति का आदमी हो, जरूर बनिया जात का होगा सेवक, तभी उसने भी बिजनेस चालू कर दिया उसने जरूर। क्यों बिजनेस करेगा? अरे चलो जो जो चीज मांग रहे दे दो उसको। अब ये नहीं, जो पैसा जितना चढ़ा रहे उसके आधार पर देने का मतलब क्या? बनिया है वो। इसलिए व्यवहार से मालूम हो जाता है व्यक्ति का गुण कर्म क्या चीज है। जन चाहे कुछ भी हो, गुण कर्म से व्यक्ति पकड़ में आ जाता है। इसे शास्त्र तो ब्राह्मण के लिए 4 आश्रम की व्यवस्था दे दिया, 4 आश्रम का अधिकार है ब्राह्मण। क्षत्रिय को 3 आश्रम का अधिकार है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ। और वैश्य को 2 ही आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। तो वानप्रस्थ भी नहीं, क्योंकि उसे होने वाला है नहीं तपस्या। वानप्रस्थ जड़ी बूटी खाना पड़ेगा, कंदमूल खा के जीना पड़ेगा, सादा पानी पीना पड़ेगा, कहीं स्रोत का, जंगल में कहां से मिलेगा फ्रिज का पानी? आजकल के जंगल थोड़ी, वहां बिजली लगा लो और फ्रिज ले लो, इतनी होगा ना। इसलिए वैश्य से तो तपस्या मुश्किल है होना, और जहां जगह अपना वो विभिन्न प्रकार का खाना पीना सारा उसको चाहिए हिसाब किताब। तीसरा उनको मना कर दिया, वानप्रस्थ आश्रम मत जाओ, संन्यास आश्रम 2 स्वप्न में भी नहीं सोचना। और शूद्र के लिए एक ही आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं। उसको फायदा हो जाओ, चोटी रखना भले, लेकिन जुनून नहीं, वेद पढ़ना नहीं, सीधा उसको गृहस्थी में चले जाओ, बोल दिया। शूद्र को 1 आश्रम, वैश्य को 2, क्षत्रिय को 3, ब्राह्मण के 4 आश्रमों को वर्णन मनुस्मृति में इसलिए किया गया। फिर जानते हैं ऋषि लोग, देखो आगे भी होने वाले जो लोग किस प्रकार के होंगे। ऐसे पुराण में देखिए कथा, क्षत्रियों का आता है, वो जंगल चला गया, इतने 1000 साल तपस्या किया। ब्राह्मणों का आता है, कहीं वैश्य और शूद्र का नहीं आता। एक ही शूद्र की कहानी यदि आता है तो वाल्मीकि की कहानी है, और किसी की। एक ही शूद्र था जो महान हुआ, उस एक का कहानी और किसी की कहानी नहीं मिलती है। और भी दूसरा है भी, जैसे एकलव्य है, ये भी शूद्र था, एकलव्य। ये दूसरा दृष्टांत महाभारत में मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारे कठिन काम है, ये अलोक परलोक से वैराग्य होना, शांत से संपन्न हो जाना और मुमुक्षुता। लेकिन ऐसा होकर जो गुरु के शरण में जाता है तो विद्याम उपसद्य उपगम्य
तन्निष्ठतया निश्चयेन, तन्निष्ठतया वहां जाकर क्या करना, उस पर बोल रहा था अब ब्रह्म विद्या में ही निष्ठा रखना, गुरु में भी निष्ठा की जरूरत नहीं है, गुरु में जो विद्या उस विद्या में निष्ठा रखो। विद्या में तब निष्ठा है ना, गुरु में निष्ठा होता तो उस विद्या में भी निष्ठा होती है, नहीं तो उससे निष्ठा नहीं रहेगी, स्वतः सिद्ध हो जाता है। विद्या में निष्ठा रखने का मतलब है गुरु में भी निष्ठा। इसे कहा गया था देवे पराभक्ति तथा गुरु, उसी प्रकार गुरु में भक्ति होनी चाहिए, इसलिए कहा गया है पूर्व में श्लोक यथा देवे पराभक्ति, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य कलिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मा। इसलिए विद्या में उपसत्य मैंने गुरु के शरण में जाकर के वहां भी क्या करना है, तन्निष्ठतया उस विद्या में निष्ठा रखनी चाहिए। विद्या में निष्ठा रखते हुए निश्चयेन शीलयन्ति, निश्चयेन तन्निष्ठा का व्याख्या कर दिया, निश्चय पूर्वक उसी विद्या का अनुशीलन चिंतन मनन करते हुए तेषाम अविद्या आदि संसार बीज से विशरणा, उन अविद्या आदि जो संसार का बीज है उनका विशरण कर दिया। विशरण मैंने पहले शिथिल कर दिया, विसर्जनात् कर दिया, अंत में शिथिल कर दिया, उसको काट दिया, काट करके अंत में उसका नाश ही कर दिया। विनाशनात्, विशरणात्, विसर्जनात्, विनाशनात्, ढीला करो, काटो, फिर खत्म करो। एताश अर्थयोगेन विद्या उपनिषद शब्दवाच्या इत्युच्यते। इस उपनिषद शब्दवाच्य क्या है, ब्रह्म विद्या। एताश अर्थ योग के कारण से, यौगिक अर्थ के कारण से, तथा च वक्ष्यति, इससे प्रमाण क्या है, इसी कठोपनिषद में प्रमाण दे रहे हैं। क्या कठोपनिषद प्रमाण दिया, निचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। निचायतम, तम मने विद्याम, वह जो ब्रह्म विद्या है उपनिषद ज्ञानम ब्रह्म ज्ञानम, निचाय नितराम चीयते ज्यायते इति, तत्द्वारा क्या होगा, मृत्यु मुखात्, मृत्यु या अविद्या, अविद्या मुखात् प्रमुच्यते, अविद्या रूपी मुख से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कठोपनिषद 1:3-15 1:3-15 एक धातु का पहला अर्थ को लेकर के भाष्यकार ने घटा दिया, विशरण अर्थ को लेकर। अब दूसरा अर्थ ले रहे हैं सद्धातु का गति, विशरण गति, और अवसाधन में गति में भी निजंत लेंगे, गति का भी निजंत, गमयति इति। देखिए भाष्यकार कहते हैं पूर्वोक्त विशेषणात् मुक्षुन्वा, पूर्वोक्त विशेषणान मुक्षुन्वा परम ब्रह्म गमयति इति। अग्नि विद्यायाम अपि अवसाधनम आदाय उपशब्द से वृत्ति महा लोकादृति। कहते हैं गत्यर्थ को लेकर के जब कहने चाह रहे हैं, पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त मोक्षों के लिए कहा दिया, पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त जो मुमुक्षु, उन्हीं मुमुक्षों को लेकर के कहा जा रहा है परम ब्रह्म गमयति थी। अर्थात एतार्श विद्या विशिष्ट आचार्य समित पाणी संतः श्रोत्रियम ब्रह्मिष्ठम गुरुमेवाभिगच्छेत जो कहा गया, वह कैसा गुरु, श्रोत्रियम ब्रह्मिष्ठम, श्रोत्रियम ब्रह्मिष्ठ कौन होगा, जो ब्रह्म विद्यावान पुरुष होगा वही ब्रह्मनिष्ठ होगा। तार्श विद्यावान पुरुष के पास जाकर के विद्या के शरण में चले जाना, ये जो कहा गया तथा आदर्श विषयों से युक्त। आगे आपने तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति के बाद आपने कहा अविद्या संसार बीजस्य विशरणात्, तार्श विशेषणों से, यहां तक सारा विशेषण है। उसने क्या कर दिया, उस अविद्या संसार बीजों को ढीला कर दिया, काट दिया, नष्ट कर दिया। तो इसे क्या हुआ, परम ब्रह्म गमयति। ये जो ब्रह्म विद्या है उस जीवात्मा को जो मुमुक्षु था प्रत्येक अपने प्रत्येगात्म स्वरूप की अनुभूति के द्वारा परम ब्रह्म गमयति, परम ब्रह्म की ओर ले जाता है, पहुंचा देता है, परम ब्रह्म में मिला देता है। ये इसका अर्थात अद्वैतानुभूति संपन्न होती है, ऐक्यानुभूति संपन्न होती है, इसलिए इसका नाम उपनिषद है। ब्रह्म गमयितृत्व न ब्रह्म का बोध करा दिया, इसलिए योगात, योगात मैंने योगी का अर्थ, योग में नहीं लेना अष्टांग योग, राजयोग, कुंडलिनी योग, कोई और योग, वो योग से नहीं है।
एतार्श योगात एतार्श धात्वर्थ संपादनात्, योग से तात्पर्य धात्वर्थ, योगात नेतार्श धात्वर्थ संपादनात् गमयति का अर्थ हो गया ब्रह्म गमयित्री, तादृश रूपेण योगात ब्रह्म विद्या उपनिषद, इसलिए ब्रह्म विद्या का नाम उपनिषद। पहले उपनिषद का अर्थ केवल विद्यार्थ कर दिया, और जब गति अर्थ जोड़ दिया तब ब्रह्म विद्या नाम पड़ गया। उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या, क्योंकि पहले ब्रह्म की ओर ले जाना नहीं था। क्या कर दिया उसने? केवल अविद्या रूपी जो संसार के बीज है उसको ढीला करा, उसको काट करा और उसको नाश करने के लिए अभ्यास किया, इसलिए उसका नाम विद्या। क्योंकि विद्या करती क्या है? अविद्या को नाश करेगी। अविद्या को नाश करने वाली का नाम विद्या, सीधा सिद्धार्थ ले लिया। अर्थ कर दिया नहीं, केवल अविद्या को नाश करने से फायदा नहीं है, क्या पता दोबारा अविद्या पैदा हो जाए। भरोसा है क्या उसका? है? क्यों नहीं हो सकता है? कई चीजों की अविद्या हम हटा देते फिर दोबारा उसकी अविद्या बनी रहती है। एक चीज को आपने जान लिया, आपने मान लो कोई चीज के ज्ञान आपको हुआ, फिर विस्मृति हो जाती, फिर भूल जाते, फिर पूछते क्या चीज है। ओ अच्छा अच्छा, आपने उस दिन समझाया था। ऐसे नहीं होता है ना। यह शास्त्र के विषय में कितने बार एक ही बात को समझाया जा रहा है, बार बार भूलते हैं ना, बार बार व्याकरण के सूत्र याद दिलाना पड़ता है ना। कोई भी चीज क्यों नहीं है, न्याय याद दिलाना पड़ता है। वेदांत भी भूल जाते हैं इसी प्रकार से। नहीं तो एक ही उपनिषद होता है, 1180 उपनिषद की जरूरत नहीं थी, 10 उपनिषद पर भाषा लिखने की जरूरत नहीं था। एक ही बात को भाषाकार हजारों बार घोट घोट के बोल रहे हैं, क्या जरूरत है? सूत्र भूलने के लिए नहीं, ये भी भूल जाता है ना, ये भी भूलने के लिए ही है, ये भी भूलते ही हैं, भूलने के लिए नहीं भी हो तो भी भूलते हैं। समस्या तो ये है। नहीं तो आवृत्ति करने की कोई जरूरत नहीं। अभ्यास क्यों किया शास्त्रों में? षट लिंगों में से लिंग का नाम ही अभ्यास रख दिया है। उपक्रम उपसंहार दूसरे नंबर में अभ्यास। अभ्यास क्यों? एक बार बोध करा दिया, कहानी खत्म। बात आ गई दृढ़ता क्यों? कि बार बार भूलते हैं, बार बार विस्मृति होती है, इसे दृढ़ करना जरूरी है। हाँ, एक बार एप्पल जानने के बाद दृढ़ हो गया तो भूलते नहीं है, नहीं तो वो भी भूल जाएगा। एक बच्चा को जब तक दृढ़ नहीं होता 10 बार पूछता कि नहीं पूछता है। आप उस अवस्था में पहुंच कर आप बोल रहे हैं क्योंकि आप दृढ़ हो चुकी है आप एप्पल के बारे में। लेकिन आप अपनी बाल्य अवस्था को याद करो। उस अवस्था में एक बच्चा कितने बार पूछा होगा उस एप्पल के बारे में? एक बार में ज्ञान हो गया तो उसको नहीं हुआ। इस तरह से यहां भी ब्रह्म विद्या भी है, एक बार सुनने से काम हुआ नहीं। इसे परोक्ष ज्ञान के बाद अपरोक्ष ज्ञान के बीच में और कड़ी जोड़ दिया, मरणम विद्या से मंतव्य विद्या से। क्या जरूरत है? इसका मतलब इसकी भी बारंबार विस्मृति होती है। तभी भगवान ने भी कहा अनेक जन्म संसिद्धा, एक जन्म क्यों नहीं होता है? लगता है कई जन्म, इतने जन्म पर कितने बार सुनते हैं फिर भी विस्मृति होती रहती है। गर्भ में रहते हुए स्मृति हुआ वामदेव ऋषि को, ऐतरेय परिषद में आता है कहानी, यहां भी आएगा 10वें मंत्र बृहदारण्यक। तो किसी को होता है ना गर्भ में स्मृति? सबको होता है क्या? कोई है जो पेट से निकल के जंगल भाग गया? सुखदेव महाराज। क्या हर व्यक्ति जो मां से पेट से निकलते जंगल भागता है? मां के पेट में 12 साल टिका, कैसे टिक गया? 9 महीने टिक नहीं पाता है, बाहर आ जाता है, रोते नहीं, रोते रोते आ जाता है। और 12 साल टिक गया, हंसते हंसते बाहर आया और सीधा जंगल भाग गया, जिसके पीछे व्यास जैसे पिता दौड़ते हैं। क्या सब में होता है कहानी? ब्रह्म विद्या भी आसान नहीं है, विस्मृति इसकी भी होती है। जैसे लघु को हम भूलते हैं तो इसको भी भूलते हैं, न्याय को भूलते हैं, इसको भी भूलते हैं। इसलिए शास्त्र इतनी बार बोल रही है, बार कह रही है, करो, खूब करो, खूब अभ्यास करो, खूब पढ़ो। आज क्या करे? इसलिए आसुप्तेर आमृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतन। और यहाँ तक पीछे दांत का चिंतन करना पड़ता है, कभी तो लघु की चिंतन करना पड़ता है, कभी किसकी चिंतन करना पड़ता है। निरंतरता कहाँ रहती है? कठिनाई है, अनेक कारण, अनेक प्रारब्ध कर्म वगैरह आने का कारण। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म विद्या शब्द उपनिषद के लिए प्रयोग हो सकती है जब वह केवल विद्या को निवृत्त करने से नहीं चला, किंतु ब्रह्म का बोध भी करा दे, ब्रह्म का अनुभव करा दे।
ये अर्थ भी ले रहे हैं। अब इसमें भी पहले तथा चोक्षति, इसके लिए भी है, केवल विद्यार्थी ने घटा दिया, कठोपनिषद का मंत्र दिया, और ब्रह्म विद्यार्थी उपनिषद का है, इसके लिए भी दे ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यु हो। ब्रह्म प्राप्त 2, 3, 18 अंतिम लास्ट। ब्रह्म प्राप्त विरजो अभूत, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गया, अतएव विरजो अभूत, सकल अविद्या अविद्या मल रहित हो गया, रजत मल मल रहित हो गया है, इसलिए विमृत्यु अभूत, विमृत्यु को प्राप्त कर गया इति। अब इसमें और भी समझाएंगे कैसे हो सकता है।